ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो। रसोड़े में कौन है? रसोड़े मतलब रसोई में। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि राशि बेन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूं, देखिए ये राहुल ही राशि है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो। पहले इसको चुप रहने बोलो अमीश भाई, और एक मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर अगली बार से ये मुझे तुम बोलेगा तो मैं इसे तू बोला करूंगा। ये तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? आप बोलना सीखे पहले। इतने बदतमीज गवारों को तू चुप रह, तू चुपचाप बैठ जा गंवार, बैठ गंवार, बैठ फर्जी डॉक्टर घर पे तू बैठ गंवार, बैठ। फर्जी डॉक्टर। देखिए अमीश भाई बहस का बेहतर रखे, मत बुलाया करो। राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता होके दब्बा है अमीश भाई, इस प्रकार के गवारों को मत बुलाया करे। मौज कर दी वाह बेटे वाह। ई लाई लो कोका कोला लाई लो, ई लाई लो कोका कोला लाई लो, 2 रुपया में एक ठो कोका कोला, 2 रुपया में एक ठो। देख चीनी सैनिकों का कब्र, कांग्रेस का टूट रहा है सब्र। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है, तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। मैं बड़ी विनम्रता से भाजपा के प्रवक्ता जो आए हुए उनसे कहूंगी, ये बड़ा गहन गंभीरता मुद्दा का मामला है और इस पर इस तरह की स्टार प्लस के सीरियल्स को कोट करना, मुझे लगता है कि इस मामले को और सेना के शौर्य को बहुत ही निम्न स्तर तक गिरा देता है। बहस का एक स्तर होना चाहिए। खैर, उनसे मैं आशा भी नहीं करती। बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू, जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम पे भू, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भाग। ये लोग सुबह 6 बजे से मोदी तू ऐसा, मोदी तू चोर है, मोदी तू फलाना है, तू चाय बेचता था, तू जाके फिर से चाय बेच, फिर दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं मोदी तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। शाम होते होते कहते हैं कि अरे तू तो कॉकरोच है, तू तो फलाना है, तू तो चमगादड़ है, तू तो यमराज है। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। सबसे पहले संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे है, इस्तीफा लाएं कि नहीं? आप लोग विपक्ष में थे, कभी इस्तीफा नहीं मांगते थे? नहीं, मैंने कहा हंगामा नहीं करते थे? मैंने नहीं कहा कि मांगना बुरा है। और दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि 46 लोग मर गए, केंद्रीय गृह मंत्री उत्तर देने को तैयार है। सर, उत्तर देने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को भी तो कोई तैयार होगा कि नहीं होगा? किसकी जिम्मेदारी थी 46 लोगों की जान? ये फंस गया। अभी जब आपने बात शुरू की तो आपने कहा सोनिया गांधी जिम्मेदार है, अब जब आप बात खत्म कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उमर खालिद जिम्मेदार है। असल में कौन जिम्मेदार है? और अगर यही दोनों जिम्मेदार है तो फिर ये जेल में क्यों नहीं है, बाहर क्यों? मैंने 2 उदाहरण दिए, केवल सोनिया गांधी और केवल उमर खालिद नहीं। जब सुनियोजित होता है, कुछ भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत लोग जिम्मेदार होते हैं। आप देखिए लगभग 800 लोग आज जेल के सलाखों के पीछे हैं। सोनिया गांधी जी के ऊपर केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। सोनिया गांधी ही नहीं, बाकी अमानतुल्लाह खान हो, बाकी जो लीडर उमर खालिद हो, इनके खिलाफ भी पड़ताल हो रही है कि क्या इन्होंने भड़काने वाले भाषण दिए, क्या इन्होंने किसी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया है। उस साजिश में परवेश वर्मा, उस साजिश में कपिल मिश्रा, उस साजिश में अनुराग ठाकुर की भी जांच हो रही है कि उनको डिस्काउंट है? ऐसे में पुलिस और जवानों के खिलाफ टीवी चैनल में बोलना बड़ा आसान है, मगर आप एक दिन जाके, मैं एक दिन जाके वहां काम करके देखें तो पता चलेगा ना ये लोग कैसे, जब आईडी नीचे बिछी होती है ना। यही बात कश्मीर में याद रखी होती तो आपको सरकार छोड़ के नहीं भाग रहा है रोहित जी। यहाँ नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए। बहन डर गई। नहीं, आप लोग ये लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करके आप पुलिस और जवानों के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए। कश्मीर में हम ही ने आपकी खास लगाई लगातार संबित पात्रा जी में डिबेट किया है। मेजर साहब का एफआईआर मत करवाइए। आप यहाँ पुलिस को लताड़ लगाना बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा संबित पात्रा, पुलिस फौज का अधिकारी अपनी ड्यूटी पर रहते अगर कुछ करता है तो उस पर एफआईआर मत कीजिए। रोहित सरदाना, थोड़ा देश के लिए भी सोचो आप। संबित पात्रा, बार-बार आप ये बात अच्छे से जानते हैं संबित पात्रा
देश के लिए सोचने का मैं सर्टिफिकेट अच्छे से मुझे आपसे जानता लेने की हूं, जरूरत आप नहीं है। आपने कहा है वहां You are trying to be communal. You are not trying to be political. You are trying to be communal. And do not try to become communal here. It's about a virus, sir. ये कोरोना वायरस हिंदू मुसलमान देखकर नहीं आएगा। कोरोना वायरस रूबिका लियाकत और संबित पात्रा देखकर नहीं आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। क्यों हिंदुओं को खींच के आप लाए समझ यहाँ पे? लीजिए इस बात को। आप समझ लीजिए इस बात को। इस वायरस को ये नहीं पता है कि संबित पात्रा हिंदू है कि रूबिका लियाकत मुसलमान है। हाँ, ये शाहीन बाग में बैठ के बोल रहे हैं हम वजू करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए हमें कोरोना नहीं होगा। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ पर? आप मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या खाक संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं? एक कानून पूरे हिंदुस्तान के लिए होगा, एक कानून दिल्ली के लिए होगा और शाहीन बाग उस कानून से परे होगा। हाँ, 50 लोगों की गैदरिंग नहीं। संबित पात्रा, आप मेरी बात सुनिए। इतना ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर, आप खाली क्यों नहीं करवा देते हैं? जो मुझे हकीकत लगा मैं बता रहा हूँ, आपको बुरा लगा होगा। देखिए, किस बात का बुरा लगेगा मुझे? आपने कहा कि बहुत ज्ञान दे रहे हो, तो हाँ। मुझे लगा कि आपको नहीं, आप मुझे बता रहे हैं कि वायरस कैसे फैलता है, कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं और कैसे जो है लगातार यहाँ पर औरतें बैठी हुई हैं। अरे भाई, तो हटा दीजिए ना सर, हम तो कह रहे हैं हटाइए। जो समाज के बड़े लोग हैं उनके साथ कई मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं और हम समझाने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं। 24 घंटे ये प्रक्रिया जारी है। लोगों का दोस्त है, लगता है किसी दूसरे का खोली में आ गए बाबा। हाँ, बीजेपी समर्थक है कि वो इंतजार करेगा कि नहीं मीटिंग चल रही है, संबित पात्रा की पार्टी की तरफ से डेलीगेशन से बातचीत चल रही है, तो जरा रुक जाए। ये बातचीत जब पहुंच जाएगी उस पूरे मुकाम पर कि ये लोग तितर बितर हो जाएंगे, फिर वायरस अपना काम करेगा। कैसा मजाक कर रहे हैं संबित पात्रा? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। गजब बेइज्जती है। आप भी जानते हैं, मैं आपकी बात से मानता हूं संबित, आप भी जानते हैं ये कितना खतरनाक वायरस है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो सर्दी, खांसी, जुकाम। एग्री विथ यू, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दिल्ली में उसी प्रकार कोरोना वायरस भी हो और फिर दंगा भी फैल जाए, क्योंकि फिर ये एक एंटी मुस्लिम वो नैरेटिव तैयार होगा। हम समझाने का काम कर रहे हैं बलपूर्वक। मुस्लिम तो यहाँ हो ही नहीं रहा ना सर। मैं बस ये कह रही हूँ सीए के प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? बैठा हुआ है। किसने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है? मुस्लिम मत कीजिए ना। किसने कहा हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है? शाहीन बाग में किसने कहा हिंदू मुस्लिम? अभी वो महिलाएं बोल रही थी कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम वजू कर रहे हैं। किसने कहा? प्लीज गेट दिस राइट, गेट दिस राइट। ये हिंदू मुसलमान ही हो रहा है भैया। बेतुका बता रही हूँ संबित पात्रा, ये हिंदू बैठे हुए हैं। मैं उनकी दलीलों को बेतुका बता रही हूँ। हाँ, उसमें बहुत सारे हिंदू भी बैठे हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे सिख भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ईसाई भी बैठे हुए हैं। मैं शशि थरूर भी गए थे, मणिशंकर अय्यर भी गए थे, कन्हैया कुमार भी गए थे, कह दीजिए ये हिंदू नहीं है। स्वरा भास्कर भी गई थी, अनुराग कश्यप भी गए थे, कह दीजिए वो हिंदू नहीं है। ये सब हिंदू लोग बैठे हुए हैं, आप बोल रही हैं। मैं आपके इस बात से बिल्कुल, आपको बुरा लगे सो लगे, मगर आप जो कह रही है कि वहाँ हिंदू बैठे हुए हैं, मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपके ट्रैक पर खेलने वाली नहीं बैठी हुई है संबित पात्रा। आप मत खेलिए ना, आप बिल्कुल मत खेलिए रूबिका जी, आप हमारे ट्रैक पे मत खेलिए। आप शाहीन बाग को सपोर्ट करना इस्लाम के नाम पे खुदा के लिए बंद करिए। रुकिए, ये खेल मेरे साथ मत कीजिए। हिंदू नहीं बैठे हैं वहाँ पे। ये जो लियाकत कार्ड, मुस्लिम कार्ड आप मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना संबित पात्रा, ये मेरे साथ मत कीजिए। नेहा जी, मैं इसकी आपत्ति करता हूँ। राम जी ने एंट्री कर ली है चुनाव में, ये क्या होता है? आप कभी ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की एंट्री हो गई है? अरे आप हिंदू हैं, आप राम जी के साथ ऐसी मजाक क्यों कर रही हैं कि राम जी की एंट्री हो गई चुनाव में? संबित, नाराज मत होइए सर। एंट्री हो गई। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुझे बीजेपी से नहीं चाहिए। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the back, legacy. आप लोग गुजरात चुनाव में जिस को लाना चाहते लाइए, ये हमारा डिबेट है और मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरे भगवान मेरे दिल और मंदिर में निवास करते हैं सर। आप इस्लाम फॉलोअर बताएंगे, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए आपसे सर्टिफिकेट। आप अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखिए सर। मौलाना साहब को बोलने दीजिए। नहीं सर, हो गया। अरे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे मेरे भगवान के लिए सर। मैं अपने भगवान को जहाँ भी बसाऊं मुझे नहीं चाहिए। बस आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी बात कह दी, बिल्कुल हो गई है सर। अरे वोटों के लिए राम, भगवान राम का इस्तेमाल हो रहा है समझिए। राम भक्तों को दुख हो रहा है। वह क्या सीन है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या?
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going